दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्नेक एंड द हंटर। दोस्तों हंटर का मतलब होता है शिकारी। ऐसा व्यक्ति जो शिकार करता है उसको हंटर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? स्नेक एंड द हंटर मतलब क्या हुआ कि सांप और शिकारी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ हंटर वॉज पासिंग बाय आ डेंस फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं। इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन तब हमें वॉज का यूज़ करना होता है। और यदि सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन तब हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है और साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। पासिंग बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस एक बार, अ हंटर एक शिकारी, वॉज पासिंग बाय होकर गुजर रहा था, बाय अ डेंस फॉरेस्ट एक घने जंगल से। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक शिकारी एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। ही हैड हिज गन विद हिम। दोस्तों ये एक पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ही हैड उसके पास थी, हिज गन उसकी बंदूक, विद हिम। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड हिज गन विद हिम उसके पास उसकी बंदूक थी। When he was a little deep in the forest, he saw a pigeon perched on a branch of a tree। क्या अर्थ हुआ? When he was a little deep in the forest। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। लिटिल मतलब थोड़ा, डीप मतलब अंदर और वैन मतलब जब। वैन ही वॉज अ लिटिल डीप इन द फॉरेस्ट जब वह जंगल के थोड़ा अंदर था। ही सॉ उसने देखा, अ पिजन एक कबूतर को। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। ही सो उसने देखा, अ पिजन एक कबूतर, पर्ज्ड बैठे हुए, ऑन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री एक पेड़ की शाखा पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? व्हेन ही वॉज अ लिटिल डीप इन द फॉरेस्ट जब वह जंगल के थोड़ा अंदर था, थोड़ा भीतर था। ही सो अ पिजन पर्ज्ड ऑन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री उसने एक पेड़ की शाखा पर एक कबूतर को बैठे हुए देखा। आगे देखिए। He aimed at the pigeon with his gun and was about to pull the trigger when a snake from nowhere came behind him and bit him। क्या अर्थ हुआ? He aimed at the pigeon with his gun। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है।
AIM, एम का मतलब होता है निशाना। देखिए एम का मतलब आप लोगों को पता होगा, एम का मतलब वो भी होता है उद्देश्य, या इसे उद्देश्य भी कहा जाता है, जिसे मकसद उद्देश्य कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है निशाना साधना या फिर निशाना लगाना, और ये सेकंड फॉर्म है एम्ड, तो यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ही एम्ड एट द पिजन, उसने कबूतर पर निशाना लगाया। विद हिज गन, अपनी बंदूक से। और दोस्तों यहाँ विद जो है कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। विद का मतलब साथ होता है, लेकिन यहाँ ये कंजक्शन है तो इसका मतलब है से, अपनी बंदूक से। एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, दोस्तों पुल का मतलब होता है खींचना, और यहाँ वॉज अबाउट टू का यूज़ किया गया है। वॉज अबाउट टू का मतलब है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वाला था, वाली थी जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों में वॉज अबाउट टू या वर अबाउट टू का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, और वो ट्रिगर को खींचने वाला था। वैन, जब। आ स्नेक फ्रॉम नो वेयर केम, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का वाक्य है। फिर तभी एक सांप कहीं से आ गया, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, एंड बिट हिम, और उसको काट लिया। बाइट मतलब होता है काटना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही एम्ड एट द पिजन विथ हिज गन, उसने अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाया। एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, और वो ट्रिगर को खींचने वाला था। वैन अ स्नेक फ्रॉम नो वेयर केम बिहाइंड हिम, जब एक सांप कहीं से उसके पीछे आ गया। एंड बिट हिम, और उसको काट लिया। चलिए आगे देखिए। द हंटर कुड नॉट शूट हिज प्रे एंड फेल डाउन, दोस्तों इस वाक्य में देखिए कुड का यूज़ किया गया है, और कुड का यूज़ जो है तब किया जाएगा जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएँ। जैसे मैं नहीं दौड़ सका, मैं नहीं खेल सका, वह नहीं आ पाया। तो जब भी पाया, पाई जिस वाक्य में आएंगे, सका, सकी, सके, तो ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ किया जाता है। यदि नेगेटिव हो तो कुड नॉट, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द हंटर कुड नॉट शूट हिज प्रे, प्रे मतलब शिकार, और शूट का मतलब होता है किसी पर गोली चलाना। जो शिकारी था, कुड नॉट शूट हिज प्रे, वो अपने शिकार पर को शूट नहीं कर पाया, उसको मार नहीं पाया। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, डाउन मतलब नीचे। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। आगे देखिए। द इफेक्ट of the snake's venom was so strong that within no time his body began turning blue and he started rolling on the ground, frothing at the mouth। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये लंबा सेंटेंस, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा, आप इसे नोट कर लीजिए। वेनम का मतलब जहर। द इफेक्ट ऑफ द स्नेक्स वेनम वॉज सो स्ट्रॉन्ग, इफेक्ट का मतलब है प्रभाव। सांप के जहर का जो प्रभाव था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना शक्तिशाली था कि विद इन नो टाइम मतलब कि देखते ही देखते, विद इन नो टाइम मतलब देखते ही देखते, और देखते ही देखते हिज बॉडी बिगेन टर्निंग ब्लू, उसका जो शरीर था वो नीला पड़ने लगा। एंड ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर रोल करने लगा, मतलब ज़मीन पर अलटने पलटने लगा। फ्रॉदिंग एट हिज माउथ, अपने मुंह से झाग निकालते हुए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो सांप का जो जहर, दो इफ़ेक्ट था, सांप का जो वेनम था, जहर था, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि देखते ही देखते जो उसका शरीर था वो नीला पड़ गया, नीला पड़ने लगा, और वो ज़मीन पर लौटने लगा। रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लौटने लगा। फ्रॉदिंग एट हिज माउथ, अपने मुंह से झाग निकालते हुए। वाइल डाइंग ही थॉट टू हिमसेल्फ, डाई मतलब मरना, और ये फोर्थ फॉर्म है। वाइल डाइंग ही थॉट टू हिमसेल्फ, क्या अर्थ? हिमसेल्फ मतलब अपने आप। मरने के दौरान, ये कह सकते हैं मृत्यु के दौरान, या जिस दौरान वे मर रहा था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन मन में सोचा। द स्नेक हैज़ डन टू मी वॉट आई वॉज गोइंग टू डू टू द इनोसेंट पिजन, तो उसने क्या सोचा? द स्नेक हैज़ डन टू मी। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। तो उसने क्या सोचा कि द स्नेक हैज़ डन टू मी वॉट आई वॉज गोइंग टू डू विद द इनोसेंट पिजन, मतलब कि सांप ने मेरे साथ वो किया है जो मैं उस मासूम कबूतर के साथ करने जा रहा था। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या मॉरल है? अननेसेसरीली हार्मिंग समवन नेवर बियर्स गुड रिजल्ट। दोस्तों अननेसेसरीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अनावश्यक रूप से।
अननेसेसरली हार्मिंग समवन, अनावश्यक रूप से किसी को हानि पहुंचाना, नेवर बियर गुड रिजल्ट्स, कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो दोस्तों इस कहानी का मॉरल यही हुआ कि अनावश्यक रूप से कि जब हम किसी को सताते हैं या किसी को हानि पहुंचाते हैं तो उसके कभी भी अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। तो हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए आपको इसे समझाने के। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।